अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये तो खैर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम सब मुसलमान हैं और एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, और हमारी किताब जो कि आखिरी किताब है अल्लाह की, सरचश्मे रुश्द व हिदायत है, और कुरान मजीद की हर सूरत हमें किसी न किसी मसले का, किसी न किसी परेशानी का हल बताती है। कुरान मजीद की तलावत ही हमारे लिए बाइसे निजात है परेशानियों से, मसाइल से। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ वो रिस्क में कुशादगी का है। सूरह तौबा 11वें पारे में है सूरह तौबा, और सूरह तौबा की ख़ास बात ये है कि ये बग़ैर बिस्मिल्लाह के है। सूरह तौबा एक ऐसी सूरत है जिसमें हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते। इसमें अल्लाह की क्या मसलहत है, क्या हिकमत है, इंशाअल्लाह वो मैं किसी और वीडियो में आपसे बयान करूँगी या आपको बताऊँगी। तो अभी मैं आपको सूरह तौबा का एक ख़ास कमाल बता रही हूँ कि सूरह तौबा की जो आखिरी आयत है उनको फजर और इशा की नमाज़ पे पढ़ने से रिस्क में बरकत आती है और रिस्क कुशादा होता है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका कुछ यूँ है कि आप फजर की नमाज़ पढ़कर अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 मरतबा सूरह तौबा पढ़ें। सूरह तौबा की आखिरी आयत, सूरह तौबा की पूरी सूरह तौबा नहीं, सिर्फ सूरह तौबा की आखिरी आयत वो आपने हस्बुल्लाह से शुरू करनी है और एंड तक पढ़नी है। और फिर आपने ये अमल इशा की नमाज़ में भी दोहराना है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अव्वल और आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और सिर्फ़ 7 मरतबा हस्बुल्लाह से शुरू करना है और आखिर तक पढ़ना है। 7 मरतबा 11वें सिपारे में जो सूरह तौबा है उसकी आखिरी आयत पढ़नी है, और ये वजीफ़ा आपने उस वक्त तक जारी रखना है जब तक आपके घर में रिस्क में इजाफ़ा नहीं हो जाता या रिस्क में कुशादगी नहीं हो जाती। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, मैं जितने भी वज़ाइफ़ अपनी वीडियो में बताती हूँ उन पर मैं ख़ुद भी अमल करती हूँ, मैं ख़ुद भी वो वजीफ़े करती हूँ, चाहे वो इम्तिहान में कामयाबी है या नज़र बद है या बंदिश है। और मैं आपको बताऊँ कि मेरे अल्लाह ने मेरी बहुत हर चीज़ से मेरी रहनुमाई की है और हर मुसीबत से मुझे बचाया है। और इंशाअल्लाह जब आप ये वजीफ़ा करेंगे, आप 11वें पारे में जो सूरह तौबा है इसकी आखिरी आयत पढ़ेंगे, तो आपके घर में रिस्क ऐसे बरसेगा कि लोग कहेंगे कि इनके घर में हांडी नहीं देग पकती है। तो आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।